हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर मैथ्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर क्या होता है, नंबर किसे कहते हैं? नंबर वो चीज होती है जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मान लिया हमें किसी ग्रुप में कितने आदमी है बताना है कि भाई इस ग्रुप में इतने आदमी हैं, तो हमें उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर का यूज करना पड़ेगा। या उस किसी चीज का वजन बताना है या किसी चीज की क्वांटिटी बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो चीज हो गई नंबर की। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? नंबर, सबसे पहले नंबर जो हमें कहां से मिले या नंबर क्या मिला, नेचर से हमें क्या क्या नंबर मिले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, उसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हो गया कि वो संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई। जैसे हमने जब भी इंसान ने सबसे पहले काउंटिंग शुरू की तो उन्होंने 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट किया। ठीक है, तो उस समय क्या था, जो काउंटिंग स्टार्ट करने का जो प्रोसेस था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से स्टार्ट किया था। तो ये जो संख्या है जो 1 से स्टार्ट होने वाली है, जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है वो क्या कहलाएगी? आपकी नेचुरल नंबर कहलाएगी। ठीक है ना, यानी नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका? 1 से लगा के इंफिनिटी तक जो भी नंबर आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा जो नंबर है वो है हमारा होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर है जिसके साथ हम जीरो ऐड करके नेचुरल नंबर को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, यानी हमने क्या किया? जीरो को ढूंढा या जीरो की खोज की। जीरो को खोज करने के बाद हमने जीरो को ऐड किया। जैसे ही हमने जीरो को ऐड किया तो हमारा नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी हमें जैसे 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही 10 लिखेंगे या कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो जीरो के साथ अगर लिखनी है तो हमें जीरो की जरूरत पड़ेगी। अब जीरो हमारे पास आ गया तो हमारी संख्या जो है क्या हो गई? पूर्ण हो गई। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर को क्या बोलेंगे? हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, यानी हमारी संख्या जो है पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, यानी जीरो से लगा के जो इंफिनिटी तक हम जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 से लगा के इंफिनिटी तक हम जो जाएंगे वो हमारी सारी संख्या क्या हो जाएगी? होल नंबर हो जाएगी। अब उसमें क्या देखा गया कि कुछ होल संख्याएं जो है, जैसे जैसे हमारी संख्याएं पूर्ण होती गई या उस संख्या को हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसे जैसे हमने संख्याओं के बारे में रिसर्च शुरू किया तो हमें लगा कि कुछ संख्याएं जो है 2 से डिवाइड होती है। क्या होती है? 2 से डिवाइड होती है। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह की जो संख्या है वो क्या हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है। तो जो संख्या है 2 से डिवाइड हो रही है हमने उसका नाम दे दिया इवन नंबर। ठीक है, हिंदी में उसको बोलेंगे सम संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी संख्याएं बचती है जैसे 1 3 5 7 इस तरह की जो भी संख्याएं बचती है उस संख्या का हमने नाम क्या दे दिया? ऑड नंबर। ठीक है ना, विषम संख्या है जिसमें दो को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये आपका इवन नंबर और ऑड नंबर एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा वो आपकी इवन नंबर हो जाएंगे, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा और संख्याओं के बारे में हमने जैसे जैसे जानकारी प्राप्त की तो हमें लगा कि कुछ संख्या ऐसी होती है जो अपने आप से कटती है। ठीक है ना, अपने आप से कटती है और एक से कटती है। ठीक है ना, यानी एक ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होती है और अपने खुद से डिवाइड होती है। ठीक है ना, जैसे मान लिया कि 3 है। अब 3 को क्या करेंगे? आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 अपने आप से डिवाइड करेगा तो उसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। यानी वो संख्या जिसके फैक्टर 1 और खुद अपने आप वही संख्या अगर उसका फैक्टर है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो बाकी संख्या जो बचती है जिसके जो फैक्टर है 2 से ज्यादा अगर होता है, जैसे 1 का भी डिवाइड हो जाएगा या और भी अदर संख्या उससे भी डिवाइड हो, जैसे आपको मान लो 4 है तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 1 से भी डिवाइड करता है और 4 से डिवाइड करता है और 2 से भी डिवाइड होता है। 2 की टेबल में भी 4 आता है तो ये आपका 4 से भी डिवाइड होगा, इसका फैक्टर 3 हो जाए। जैसे ही फैक्टर 2 से अगर ज्यादा होते हैं तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगी। अब हमने देखा
कि हमारे पास सारी पॉजिटिव संख्या आ गई है। अब हमने देखा कि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगी। दिक्कत क्या आई, जैसे हमारे हिसाब में क्या होता है, कभी क्या होता है, किसी को देना होता है, किसी को लेना होता है, ठीक है। अब जब देने और लेने की बात होती है, जैसे मैंने अपनी जेब से 5 रुपए दे दिए, ठीक है, और फिर उसने मेरे को 5 रुपए वापस दे दिए। अब देने और लेने का जो गणित था, तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लस और माइनस को हमने दो ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक ग्रुप आपका हो गया प्लस का, एक ग्रुप हो गया माइनस का, ठीक है। माइनस का मतलब ये है कि हमने उसको दे दिया, तो हमारे खाते से क्या हो गया, हमारी जेब से 5 रुपए कम हो गए, ठीक है। अभी 5 रुपए उसने दिए, तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया प्लस। तो अब हमारे सामने क्या हो गया, एक माइनस की दुनिया अलग बन गई जिसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोले, और एक प्लस की दुनिया अलग बनेगी जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। जो 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, जीरो के जो नीचे जो भी साइड आ जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 से लगा के माइनस इंफिनिटी तक, तो वो हमारी संख्या क्या हो गई, नेगेटिव इंटीजर्स हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, दो संख्या आती है। सबसे पहले तो क्या आती है, हमने इन सब संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हमें पास एक क्या, और जैसे जैसे हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, रेशनल नंबर्स के बारे में पता चलता है। रेशनल नंबर्स क्या होता है, कुछ संख्याएं जो होती है जैसे पॉइंट में भी होती है, डेसिमल में होती है, कुछ संख्याएं बट्टे की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। अब रेशनल नंबर के बारे में मैं बता देता हूं आपको, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं। वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी। अब रेशनल नंबर में एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये रहेगी कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला संख्या है, जैसे 1/अपॉन में जो संख्या आती है वो कभी भी 0 नहीं होगी। अगर वो संख्या 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको हम परिभाषित नहीं करेंगे, उसका मान क्या आ जाएगा, आपका इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर को पहचान करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो कोई भी संख्या P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने पिछली जितनी भी संख्या पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी संख्या हमने पढ़ी। ये सारी संख्या क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, क्योंकि सारी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब संख्या को हम मान लें और उसके नीचे अगर कोई संख्या नहीं दी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके नीचे एक लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, जैसे मेरे को दिया है 5, अब 5 को क्या करेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो ये आपका 5/1 क्या होगा, P/Q की फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका सारे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं, रेशनल नंबर को पहचानने के लिए एक ही होगा, या तो संख्या को डिवाइड करने के बाद एक डेफिनेट नंबर आने के बाद उसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैंने किसी भी संख्या को डिवाइड किया, जैसे 10/5, 10/5 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो क्या हो गया, 2 आ गया। 2 के बाद वो क्या होगा, उसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिमाइंडर जो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी वो संख्या जो एक डेफिनेट संख्या के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और उसको हम उससे ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि वो संख्या क्या होगी, एक टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि अगर वो संख्या टर्मिनेट नहीं होती है, अगर टर्मिनेट नहीं होती है और बार बार हम डिवाइड करते जाते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं, बार बार डिवाइड करने के बाद क्या आती है, वो संख्या हमको बार बार वही प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको 10 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करने से क्या होता है, मेरे को जो संख्या मिलेगी 3.33333 मिलता जाएगा। अब मैं उसको कितना भी अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर से उसका रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर से रिमाइंडर 1 आएगा, यानी वो संख्या क्या होती है, रिपीटेड होती है, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या बनी है, फर्स्ट कंडीशन था हमारे पास क्या था, टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग हो जाएगा, जो संख्या बार बार रिपीट आ जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है।
लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब जो संख्या है, इरेशनल नंबर का एक ही ट्रिक है, जो संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी, यानी ऐसी संख्या जिसको हम डिवाइड करने के बाद वो संख्या कुछ ना कुछ नया आता जाएगा, ठीक है ना, यानी वो संख्या रिपीट भी नहीं होगी और वो डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ऐसी संख्या जो भी आएगी वो हमारे क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे √3, √2, √5, पाई, इन सब क्या संख्याओं का मान जो है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। हम जितना लिखे हैं लिखते जाएंगे, हमको वो मान स्टॉप भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाती है, इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे इरेशनल नंबर अब आपको मिल गए, रैशनल नंबर मिल गए। रैशनल नंबर में आपकी सारी वो संख्याएं आ गई जो हमने इससे पहले पढ़ी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर जितना भी हमने इसके ऊपर जो भी पढ़ा है, ठीक है ना, इसके पहले जो भी चीज पढ़ी है वो सारे ही रियल नंबर से, यानी रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो बात थी नंबर की, कि नंबर क्या होता है, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यह आपका चैप्टर का पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया था। अभी हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम सबसे पहले उल्टा चलते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या को डिवाइड किया, ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये चीज आप पिछली क्लासों में करते आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे 7 कहाँ पे आता है, 7 नहीं आता है, या इससे कम कौन सी संख्या आती है। तो 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे 3 टाइम। 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ा तो 6 आ गया, तो हम यहाँ 6 करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो हमारा संख्या बच जाएगा वो हमारी संख्या बच गई वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सब छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कि 7 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, यानी पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। अब देखो 2 का टेबल पढ़ा, 2 का टेबल को हमने 3 टाइम पढ़ा तो हमको 6 मिला, तो 3 हमने लिखा, 6 मिला, 6 को 7 में से माइनस किया, 1 आपका बचा, जो बचा वो रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। अब इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि एल्गोरिथम जो है, हमें जो पहले से जो पता था, पहले से जो स्टेप पता था, उस स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये उसकी एल्गोरिथम होती है। एल्गोरिथम क्या हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें पहले से जो पता स्टेप है, उस स्टेप को, जो सीरीज ऑफ स्टेप है, जैसे हमने पहले टेबल पढ़ा, फिर टेबल पढ़ने के बाद इसको माइनस किया, फिर आपका रिमाइंडर बचा, यानी जो ये स्टेप्स है, इस स्टेप्स को सब फॉलो करते हुए हमने जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वही हमारी क्या हो जाती, एल्गोरिथम हो जाती है, ठीक है ना। एल्गोरिथम का मतलब है कि हमने जो पहले से दिए हुए स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हमको फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। जिस स्टेप से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व किया वही हमारी क्या हो जाएगी, एल्गोरिथम हो जाएगी, ठीक है ना। एल्गोरिथम का सिंपल सा मतलब समझ में आ गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हमने यूज किए हैं उसी को हमने क्या बोला, एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम आपका क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं डिवीजन के अंदर। अब डिवीजन क्या है, डिवीजन का मतलब क्या होगा, भाग करना। डिवीजन का मतलब क्या होगा, भाग करना। तब इतने से कर क्या रहे, भाग ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ, भाग ही तो कर रहे हैं। 7 2, ये क्या कर रहे हैं, 7 को भाग कर रहे 2 से,
यही तो हम कर रहे हैं, यही हो गई आपकी डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला, डिवीजन एल्गोरिथम बोला। सबसे पहले एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब हो गया आपका जो स्टेप हमने फॉलो करके इसको सॉल्व किया प्रॉब्लम को, वो आपकी एल्गोरिथम हो गई। अब इसको क्या किया, डिवीजन यानी भाग तो किया, भाग करने की जो विधि है, जो भाग करने के जो स्टेप्स है उसको हम फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो आपकी होगी डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब हमारा नाम आता है यूक्लिड। यूक्लिड जी जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है या मैथमेटिशियन का नाम है जो ग्रीक का है, ठीक है। एक ग्रीक के मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड। अब इसके नाम पे ये एल्गोरिथम का नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि ये यूक्लिड जी ने इसके बारे में जानकारी निकाली थी, ठीक है। सबसे पहले यूक्लिड के बारे जो थे उसने ही इसके बारे में बताया था, तो ये इसके नाम पे जो है ये अपने सेंटेंस दे दिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। मैन जो किया था यूक्लिड जी ने क्या किया था, एचसीएफ निकालने की डिवीजन निकाली थी, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन ऑफ एचसीएफ। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये आपको समझ में आ गया होगा एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन है ग्रीक के, तो उसके नाम पे ये एल्गोरिथम का नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब नाम क्यों रखते हैं, कोई भी जो आदमी नया फाइंड करता है या जो भी साइंटिस्ट कुछ नया रिसर्च करता है और उस रिसर्च में कोई चीज पब्लिश होती है तो उसके नाम पे ही पब्लिश होती है, ठीक है ना। तो उसके नाम पे ही इसको रख दिया ताकि वो उसको लोग इसको याद रखें, ठीक है ना, कि ये चीज यूक्लिड जी ने फाइंड की थी, ठीक है। तो इसके नाम पे हमने क्या कर दिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये आपका एल्गोरिथम पार्ट यहाँ खत्म हो गया। अब आप बात करेंगे एक नया पॉइंट है जो उसमें दिया हुआ है लेमा। क्या दिया हुआ है, लेमा। अब ये लेमा क्या है, पहले आया था एल्गोरिथम, अब ये लेमा, ठीक है। अब लेमा क्या है, जो स्टेटमेंट पहले से प्रूफ हो रखी है उसी स्टेटमेंट को यूज करके दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। लेमा इज अ प्रूव स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो विच इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो लेमा जो है पहले से प्रूव एक स्टेटमेंट है जिसको दूसरे स्टेटमेंट के लिए हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम लेमा कहेंगे। समझ में आया ना। फिर से बोल रहा हूं, लेमा जो है, लेमा क्या है, जो स्टेटमेंट पहले से प्रूफ हो रखी है उस स्टेटमेंट को लेके दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करना, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम लेमा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेते कि जैसे सन है, तो अभी सन जो क्या होता है, पूरब में उदय होता है, ठीक है ना। सनराइज जो है क्या होता है, ईस्ट में होता है उदय। उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी गोल होती है, घूमता रहता है, तो उसके बाद में क्या होता है, जो सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। तो हमें पता है कि सूरज जो है, सूरज राइज जो है ईस्ट में होता है और सूरज सेट जो है वेस्ट में होता है, तो ये हमें पता है। तो इसी तरह से ये भी है कि जो चीज हमें पहले से पता थी उस चीज को लेके हमने दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव किया, तो ये हमारा हो गया लेमा। जैसे हमें क्या है, चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ सामान दिया हुआ है, उसको पता है, ठीक है, उस सामान को लेकर को चाय बनानी है। ये सामान पहले से बना रखा है, चाय की पत्ती बना दी, शक्कर बना दी, सब बना दिया, उससे लेकर हमने चाय बना दी, तो ये दूसरा चीज बन गया, नया प्रोडक्ट क्या बन गया, चाय बन गई। तो वैसा का वैसा लेमा का भी है, ये पहले से एक स्टेटमेंट को बना रखा है, फिर उससे क्या किया, दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व किया। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 में समझ में आ जाएगा क्या क्या है। जब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, 2 क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन दिए हुए वो सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेमा क्या होता है, ठीक है ना। और डीप में जाते हैं, इसमें से और कुछ फैक्ट निकालते हैं। तो और क्या फैक्ट निकलेगा, जैसे कि ये हमने डिवाइड किया, तो हम 2 को हम क्या बोलेंगे, डिवीजर बोलेंगे। 2 को क्या बोलेंगे, डिवीजर बोलेंगे, ठीक है ना। और जो अंदर पिस रहा है, जो हम अंदर क्या कर रहा है, पिस रहा है, जैसे 7 अंदर पिस रहा है, 2 इसको पिस रहा है, तो ये डिवीजर हो गया और ये हो गया आपका डिविडेंड,
ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड हो गया। और यहां जो हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट। ओके, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका बच गया रिमाइंडर। ठीक है ना, हिंदी में आप इसको बोलेंगे शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। ठीक है ना, तो ये आपका भाजक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जिसको हम डिवाइड किया वो हमारा डिविडेंड हो गया, जिससे हमें डिवाइड किया वो डिवीजन हो गया, जो हमें डिवाइड करने के बाद जो शेष बचा वो हमारा भागफल है, कितनी बार डिवाइड किया, जैसे 3 बार डिवाइड, 2 का पावर टेबल कितनी बार पढ़ा, 3 टाइम पढ़ा तो 6 आया, तो वो आपका क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचा, 1 बचा। अब 1 जो है, इसके बाद 1 बच गया, वो बचेगा जो हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसमें मेन जो चीज देखने की है वो क्या है, वो मैं बताता हूं आपको। मेन इसमें क्या चीज हमको देखना है, एक चीज देखिए, एक चीज हमें इसमें सब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, क्या पता चलता है कि जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है वो क्या है, एक तो 0 आ सकता है। ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो पूरा सॉल्व हो गया, इसको आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। ये या तो क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है, क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, या फिर 0 से बड़ा आएगा, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखें। 0 आएगा या फिर क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है ना, 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन एक कंडीशन क्या रहेगा, डिवाइजर से क्या हो जाएगा, छोटा आएगा। क्या आ जाएगा, अगर हम आपको डिवाइजर माने तो डिवाइजर से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अगर डिवाइजर के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और डिवाइजर से बड़ा होगा तो फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, फिर से डिवाइड करने के बाद फिर से रिमाइंडर बचेगा, फाइनल जो रिमाइंडर रहेगा वही आएगा, जो छोटी संख्या होगी वो इसका रिमाइंडर होगा। तो यहां एक चीज समझ में आ गई, रिमाइंडर जो है आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। और जो डिवाइजर है जैसे 2 है तो वो 2 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो ये एक सेट चीज हमें जो याद रखने की है कि जो डिवाइजर है, जो रिमाइंडर है, इसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये रिलेशन है कि डिवाइजर से छोटा रहेगा रिमाइंडर, ठीक है, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हमें ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है ना, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। अब यूक्लिड जी ने क्या किया है, डिवीजन फॉर एचसीएफ के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया है। इसका किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या होता है अभी बात करेंगे इसके ऊपर। पहले ये समझ लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। ठीक है ना, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब जैसे दो संख्या लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने ले लिया 8 and 12। ठीक है, अब 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, फैक्टर का मतलब किस किस संख्याओं का 8 के अंदर भाग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहली संख्या आ जाएगी 1, 8 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 से हो जाएगा, इसका फैक्टर 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा 2 बार, फिर 8 अपने आप में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 8 के फैक्टर। फैक्टर वो है जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 को जो जो चीज जिस जिसकी टेबल में 8 आएगा वो उसके फैक्टर हो जाएगा। 1 की टेबल में 8 आएगा, 2 की टेबल में 8 आएगा, 4 की टेबल में 8 आएगा, 8 की टेबल में 8 आएगा। तो ये इसके सारे फैक्टर हो गए। ऐसे कैसे 12 के कर लेते हैं। 12 के करने के लिए 1 भी एक फैक्टर हो जाएगा
1 की टेबल में आ जाएगा 12, 2 की टेबल 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, 4 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, और 6 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 12 के फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये क्या हो गए? 12 के फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तो 8 के फैक्टर हमको मिल गए 1 2 4 8, एंड 12 के फैक्टर मिल गए 1 2 3 4 6 8। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। एचसीएफ को समझ आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है एचसीएफ का वो बता रहा हूं। फैक्टर हमने 8 और 12 के फैक्टर किए, तो ये हमें फैक्टर मिले। अब क्या बात कर रहे हैं? फैक्टर हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया। अब बात करते हैं कॉमन की। कॉमन के लिए बात करेंगे तो कॉमन कौन कौन सा है इसके लिए देखते हैं। इसके लिए कॉमन कौन कौन सा है? जैसे ये 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 नहीं है, 4 है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद 8 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अब कॉमन की बात की तो ये आपका कॉमन क्या हो गया? 1 आ गया, 2 आ गया एंड 4 आ गया। तो ये आपका काम हो गया कॉमन तक, ठीक है। पहले हमने क्या किया? फैक्टर देख लिए। इसके बाद क्या चीज देखी? कॉमन, कि दोनों के अंदर कौन कौन से फैक्टर जो है कॉमन आ रहे हैं। जैसे 1 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद बोला है हाईएस्ट। हाईएस्ट, अब हाईएस्ट देखना है तो ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट कौन सा कॉमन है? 4। 4 जो है हाईएस्ट है, यानी ये आपका काम हो गया। पहले हमने फैक्टर देखा, फिर कॉमन निकाला, कॉमन में से हाईएस्ट कौन सा था? 4। तो हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो HCF 8 एंड 12 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन है। तो ये हो गया HCF। अब यूक्लिड जी ने क्या किया है? इस तरह से नहीं निकाल के उसने एल्गोरिथम यूज किया है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज किया देखते हैं। यही एग्जांपल लेते हैं 8 एंड 12, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहला स्टेप, जो संख्या बड़ी है, ठीक है ना, जो संख्या बड़ी है, जैसे इसमें 12 बड़ा है तो इन्होंने क्या किया? 12 को डिवाइड किया 8 से, ठीक है ना। बड़ी संख्या को डिवाइड किया छोटी संख्या से। पहला स्टेप जो यूक्लिड जी द्वारा लॉन्ग मेथड डिवीजन दिया हुआ था आपको, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या को पहले, सबसे पहले ये करेंगे बड़ी संख्या पहचानेंगे। जैसे 12 बड़ा है, 12 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं 8 की टेबल से। कितनी बार जाएगा? 8 1 जा 8, ठीक है। माइनस करेंगे, पीछे कितना बच गया? 4, ठीक है। अब देखना, पहला काम अपना पूरा हो गया, सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया। अब क्या किया? नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? जो रिमाइंडर बचा उससे क्या किया? पहले वाले डिविजर को डिवाइड किया, ठीक है ना। पहले वाले डिवाइडर को पहले वाला जो डिविजर था उसको हमने डिवाइड किया रिमाइंडर से, ठीक है ना। इससे डिवाइड किया 4 से। अब 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, 8 आ जाएगा, माइनस किया 0, ठीक है। अब 0 आ गया। जैसे ही 0 आता है दोस्तों, जैसे ही 0 आएगा, जहां पे 0 आ जाता है रिमाइंडर, उसका जो डिवाइजर है, जिससे इसका डिवाइजर क्या हो गया? 4 है, वही उसका क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है ना। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, उसका जो डिवाइजर है, जैसे इसका डिवाइजर 4 है तो 4 उसका क्या हो जाएगा? HCF। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5 एंड 10 या 20 ले लेता हूं, चलो, ठीक है। अब मैं देखता हूं, पहले क्या करेंगे? बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। 20 को डिवाइड करूंगा 5 से, 5 टाइम जाएगा, चल 4 टाइम जाएगा, 20 आ जाएगा,
माइनस किया, 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवीजर जो है वही उसका HCF हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5। तो HCF ऑफ 5 एंड 20 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 20 का HCF 5 हो गया, क्योंकि पहले ही टर्म्स में 0 आ गया। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3 एंड 19, सॉरी 2 एंड 19 ले लेते हैं, ठीक है। 2 एंड 19 एक संख्या ले ली। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या 19 है, 19 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 19 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 टाइम करेंगे तो 18 आएगा, माइनस किया 1 बच गया, ठीक है ना। अब 1 बच गया। अब 1 जो है हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो 2 है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस अपने को करना है, ठीक है ना। जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्या करेंगे? 1 को 2 की टेबल से 2 आएगा, 2 माइनस 0। अब 0 आ गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है, जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? 1, ठीक है ना। तो इसका HCF हो जाएगा 1, ठीक है ना। यानी हम ये चीज देख सकते हैं कि 2 और 19 के अंदर अगर फैक्टर निकालें, जैसे 2 और 19 का फैक्टर, 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 एंड 2। 19 का कितना हो जाएगा? 1 एंड 19, क्योंकि ये दोनों ही संख्या क्या है? प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर का क्या होता है? एक उसका फैक्टर होगा और एक उसका खुद फैक्टर हो जाएगा। यानी 1 और 19 अपने आप में 2 फैक्टर होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सारे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट लिख के बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।